हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम दो ऐसे शब्द को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं जिसके उच्चारण में या जिसकी वर्तनी में हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। वे दो शब्द हैं अनधिकार और अनाधिकार। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि दोनों में कौन सही है, अनधिकार का प्रयोग हमें करना चाहिए या अनाधिकार का। तो हम लोग अक्सर लिखा हुआ देखते हैं कहीं कहीं पर कि अनधिकार प्रवेश निषेध या अनाधिकार प्रवेश निषेध, या यूं कहा जाए कि अनाधिकार प्रवेश निषेध ही ज़्यादा जगहों पर लिखा हुआ पाया जाता है। तो हम स्वाभाविक रूप से या हमारे विद्यार्थी जो हैं स्वाभाविक रूप से इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि अनाधिकार का प्रयोग करें कि अनाधिकार का प्रयोग करें। तो आइए इन्हीं दोनों शब्दों के विषय में हमारे व्याकरण की क्या राय है उसकी राय हम जानते हैं। देखिए, व्याकरण में एक समास है नय समास। नय समास का पहला पद न होता है और यह बहुव्रीहि समास का ही एक नियम है, या यूं कहिए कि उसी का एक उपभेद है। तो कोई भी शब्द के पहले अगर हम न उपसर्ग को जोड़ते हैं, जैसे न अर्थ, तो दोनों मिलकर शब्द बनाते हैं अनर्थ। अनर्थ। इसी तरह से न धर्म न धर्म तो हमारा शब्द बन जाता है अधर्म। न धर्म तो अधर्म। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं न धर्म तो हमारा शब्द बन जाता है अधर्म। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि न अ में बदला हुआ है, लेकिन यह न सिर्फ अ में ही नहीं बदलता है, बल्कि यह अ और अन और अ न हलंत इन तीनों में बदलता है। कभी कभी यह न अ में भी बदलता है, कभी अन में भी बदलता है और कभी कभी अन न हलंत में भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लिखते हैं अमोल न मोल, तो ये होता है अनमोल। शब्द हमारा बनता है अनमोल और यहाँ पर न अन में बदला हुआ है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं न अंत, तो दोनों मिल करके शब्द बनते हैं हमारे अनंत, और यहाँ पर जो यह न है वह अ न हलंत में बदला हुआ है। मतलब ये कि अगर नया समास के अंतर्गत न जो शब्दांश है या न जो उपसर्ग है वह किसी शब्द के पहले अगर आता है और दोनों मिल करके समस्त पद बनाते हैं, तो यह न या तो अ में परिवर्तित हो जाता है, या अ न में परिवर्तित हो जाता है, या अ न हलंत में परिवर्तित होता है। अ न में पूरा न है, अ न हलंत में आधा न है। अब इसकी और उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए न ज्ञान। अब इसमें नियम जान लेना है हमें ये कि अगर न के बाद जो शब्द आ रहा है और वह शब्द अगर व्यंजन से शुरू है, न के बाद अगर व्यंजन वर्ण वाला शब्द आता हो, तब यह न अ में बदल जाता है। व्यंजन
व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द भी अगर तत्सम है तो यह अन में बदलेगा, और अगर वह शब्द तद्भव है तब यह अ और पूरा न में बदलेगा। इस तरह से इसको हम बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञान शब्द तत्सम है और व्यंजन से शुरू हो रहा है, तब यह न अ में बदला हुआ है। लेकिन जान शब्द तद्भव है, व्यंजन से भी शुरू हुआ है, तब यह न अन में बदला हुआ है। धर्म शब्द तत्सम है और व्यंजन से शुरू है, तब यह न अ में बदला हुआ है। इसी तरह से मूल्य शब्द तत्सम है और व्यंजन से शुरू है, तब यह न अ में बदला हुआ है। लेकिन मूल, जो मूल्य का ही तद्भव शब्द है, रूप है मूल, यह भी व्यंजन से शुरू है, लेकिन अब यह न अन में बदला हुआ है और शब्द बना है हमारा अनमोल। न इसी तरह से न कही अन कही। तो सारांश रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि न के बाद जो शब्द आ रहे हैं वो अगर व्यंजन से शुरू हैं तब वह अ या अन में बदल जाएगा। अगर तत्सम शब्द है तब अ में, तद्भव शब्द है या और भी कोई आगत शब्द है दूसरी भाषा की, तब यह अन में बदलेगा। अन मतलब अ और पूरा न। लेकिन अब इसका जो तीसरा रूप है न हलंत, उसके बारे में भी हमें जानना है। तो उसमें स्पष्ट नियम है कि अगर न के बाद स्वर वर्ण से शुरू होने वाला शब्द आए तब यह न अन में बदलेगा, यह अन न हलंत वाला होगा। जैसे अब यहाँ पर पहला उदाहरण आप देखें, न अर्थ, तो कैसे बना है इस पर विचार करिए। न अर्थ है शब्द हमारा। अब यह शब्द हम जानते हैं कि स्वर वर्ण से शुरू है, तब यह न अ न हलंत में बदल गया और बाद में अर्थ शब्द है हमारा। अब यहाँ पर देखिए कि न हलंत और अ ये दोनों मिल करके पूरा न ऐसे दिया। अब यहाँ पर जो शेषांश है अ उसको लिख दिए और यहाँ जो शेषांश है उसको लिख दिए और शब्द हमारा बन गया अनर्थ। इसी तरह से है न अंत। न अंत, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यह अंत शब्द स्वर वर्ण से शुरू है, तब यह न अन में परिवर्तित हो गया और न हलंत में, और इसके बाद वही अंत है। तो फिर न हलंत और अ मिलकर के पूरा न बना और शुरू का जो अ है वो लिख दिए, पूरा न लिख दिए और बाद में जो शेष अंश बचा हुआ है वो लिख दिए, तो हमारा शब्द बन गया अनंत। इसी तरह से दो शब्द है और उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए शब्द है न उपयोगी। न उपयोगी, तो यह उपयोगी शब्द भी स्वर वर्ण से शुरू है और इसके पहले न है, तो यह न अ न हलंत में बदल गया और बाद में जो शब्द है उसको अगर हम लिखेंगे, अब दोनों को जब हम मिलाने का काम करेंगे तो न हलंत और ऊ को एक साथ अगर हम मिलाएंगे तो नू बनेगा। और यहाँ पर पहले जो एक बचा हुआ है वर्ण उसको लिख दिए। अब पयोगी यहाँ अंत में बचा हुआ है, तो जब हम पयोगी लिख देते हैं तो शब्द हमारा बन जा रहा है अनुपयोगी। इसी तरह से अब हम वहाँ पहुँच गए जहाँ से हम जिन शब्दों को लेकर के हमने यात्रा प्रारंभ की थी, न अधिकार के पास। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। न अधिकार शब्द है हमारा, न और उसके बाद है अधिकार। यह शब्द भी अ से शुरू है, तो स्वाभाविक है कि यह न अन में परिवर्तित होगा। तो अन में परिवर्तित कर दिए और इसके बाद लिखे अधिकार। अब यह न हलंत और अ मिल करके पूरा न दिए। यहाँ पर जो शेष वर्ण बचा हुआ है अ उसको लिख दिए और बाद में जो शेष शब्द बचा हुआ है धिकार उसको लिख दिए और इस तरह से हमारा शब्द बन गया अनधिकार।
तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अब अनधिकार सही है या अनाधिकार सही है। और आपको ये बताने में अब देर नहीं लगेगी कि अनधिकार ही सही है, अनाधिकार गलत है। और अनाधिकार क्यों गलत है, ऊपर के उदाहरण और व्याकरण के नियमों से आप एकदम से मतलब कि संतुष्ट हो गए होंगे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे शब्दों को लेकर के मैं इस चैनल पर आऊँगा। ये शब्द जो है लिखने में या पढ़ने में जो हम गलती करते हैं, और इसको सुधारना ही मेरा प्रयास है। और हम भरसक प्रयास करते हैं कि आप सबके लिए जो भी हिंदी भाषा पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, 6 से 10 तक के विद्यार्थी अगर आप हैं, तो आप सबके लिए यह चैनल बड़ा उपयोगी होने वाला है। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक करिएगा, ताकि हमें और प्रेरणा मिले। और अगर कोई कमेंट हो या अगर कोई राय आपकी हो तो सभी को स्वागत है यहाँ पे। धन्यवाद।